यहाँ पर आप जब तस्वीर देखते हैं पूरे आश्रम की, तो अब यहाँ आश्रम आपको सबसे पहले यहाँ से दिखाता हूँ। और यहाँ हम इसलिए पहुंचे हैं दिखाने बताने तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, उनके सवाल या यूं कहें आपके सवाल सीधा हम पूछेंगे गुरुजी। यहाँ पर लोग उनको गुरुजी कहते हैं। करौली बाबा से जो भीड़ देख रहे हैं वो इनकी भीड़ है, और ये जो जयघोष हो रहा है वो भी उनकी ओर हो रहा है। और अब हम इनसे सीधा रुख करेंगे। करौली बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ये जो ध्वनि सुन रहा हूं मैं पीछे, इसके क्या तात्पर्य है? ध्वनि भगवान की ध्वनि है, ईश्वर की ध्वनि है। ईश्वर की जय जयकार है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा जुड़ करके स्वस्थ हो रहे हैं। चलिए, आपका आश्रम देखते हैं और आप ही से समझते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होता है और किस तरह से आप लोगों को की समस्याओं का निदान करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ काफी बड़ा और काफी अच्छा है। इस पर भी कई लोग की नजर गई है। लोग कह रहे हैं 14 एकड़ पर गया है। बोला भी और है, 50 एकड़ है कम से कम। 50 एकड़ है। तो लोग इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उठाए सवाल नहीं भाई, किसी की छीनी नहीं है, झपटी नहीं है, ट्रस्ट ने खरीदी है। टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो खरीदना गुनाह है। यहाँ पर ये क्या है, देख पा रहा हूँ काफी बड़ा और काफी अच्छा है। इस पर भी कई लोग की नजर गई है। लोग कह रहे हैं 14 एकड़ पर गया है। बोला भी और है, 50 एकड़ है कम से कम। 50 एकड़ है। तो लोग इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उठाए सवाल नहीं भाई, किसी की छीनी नहीं है, झपटी नहीं है, ट्रस्ट ने खरीदी है। टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो खरीदना गुनाह है। यहाँ पर ये क्या है, किनारे किनारे बना है लोगों को ये सामान, जो इन लोगों को ये सनातन प्रहरी भक्तों ने बना रखा है अपना सनातन प्रहरी व्यवस्था स्वयं बनाने के लिए। यहाँ पर क्या है पीछे की तरफ? यहाँ से बाबा का दरबार है, हमारे गुरुदेव का, जो यहाँ पर चिकित्सा चल रही है, हवन चल रहे हैं। हम चल के देखें, आइए आइए, चलिए चल के देखते हैं। कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से आप समस्याओं का निवारण करते हैं? अभी आप आएंगे दोबारा दिखाएंगे आपको। अभी जब आप आएंगे आपका है। हाँ। ओके, इसके अलावा हवन वगैरह आप करते हैं? वहाँ भी हम चलें? आइए वहाँ चलते हैं जहाँ पर हवन करते हैं। काफी भीड़ आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास, मेरे पीछे। तो ये बताइए, मैंने अभी देखा कि एक महाराष्ट्र से एक परिवार आया और आपने उसकी समस्याओं का बिना उससे मिले, आप मिले थे उससे पहले? ना, कभी नहीं, पहली बार मिला आपके सामने हो। पहली बार। अब वैदिक प्रक्रिया का पालन करके आदमी आया है, वो स्वस्थ है। प्रक्रिया में क्या होता है? वैदिक प्रक्रिया में हमें हवन होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं भगवान शिव के, हवन होते हैं उनके, श्री 10 महाविद्या के हवन होते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम होते हैं, माँ के अभिषेक होते हैं। और क्या होता है जो वैदिक हमारे सनातन धर्म में दिया गया, हमारे ऋषि मन दिया, वही होता है। एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत देर से कि आप, क्योंकि आज से तो है नहीं ये सब चीजें, पहले से आप चीज कर रहे हैं, तो एक सवाल उठता है लाइमलाइट में आने का, लाइमलाइट में नहीं आने का। एक और बाबा है बाबा बागेश्वर नाथ, उनकी चर्चा आपने सुनी हुई, शायद उम्र में काफी छोटे हैं आपसे, उनके बारे में क्या राय है? छोटा है लेकिन अच्छा है। छोटा है लेकिन अच्छा है। वो तो कहते हैं कि सामने जो है हम उसको, वो क्या सोच रहे हैं बता देंगे। काफी बिल्कुल बता सकता है, बताने में क्या पता, बताने में क्या दिक्कत है। जो इसी में है वो बता ही देगा, जो इसी लाइन में है, तब तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, बताएगा ही। तो आप भी बता सकते हैं? नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ जानते हुए भी अनजान? हमें कुछ नहीं। आप रोगों के बारे में बता रहे थे कि सामने वाले को आप रोग बिना देखे बता लेते हैं। ये सारे जितने हैं, अगर कोई आपके सामने खड़ा हो जाए, लगी है भंडारे की, भंडारा कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ पर भंडारा लगा है, वो दिखाएंगे। पीछे पूरी लाइन लगी है भंडारे के लिए। यहाँ पर मुफ्त खाना देते हैं। अभी चल रहे हैं, यहाँ पर वही चल रहे हैं। ये आपने कहा रोग का, मैंने देखा कि पैनक्रियाज में दिक्कत थी उस शख्स के, एक बच्चे का मोबाइल छुड़वा दिया आपने, वो आपसे पहले कभी नहीं मिले थे, आपने बिना देखे बता दिया। तो ये कैसे कर लेते हैं आप? क्या कैसे कर लेते हैं? मैंने सुना कि आपने कोई आधार पे। देखिए अभी क्या है संसार, इस कलयुग में मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप सब मित्रों के माध्यम से, कलयुग में पहली बार, इस द्वापर के बाद, ये सब भगवान श्री कृष्ण ने किया है। द्वापर में खूब स्मृतियों का इधर उलट पलट किया है, लेकिन पहली बार कलयुग में स्मृतियों के आधार पर चिकित्सा का चैप्टर पहली बार खुला है। ठीक, अभी तक लोग ये जानते थे कि स्मृतियों के कारण रोग हैं। अभी ब्रिटेन ने और इजराइल ने एक कंबाइन अपनी वो चलाई थी, शोध किया उस पर उन्होंने ये पाया कि हमारे रोगों का आधार हमारी स्मृतियां हैं। अब वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, ठीक है, तो जो स्मृतियां हैं, अगर पितृ रोग से मरे हैं, किसी कष्ट से मरे हैं, पितृ चले गए, लेकिन उनकी स्मृतियां रह जाती हैं रोगों कष्टों की कुल में। वो ट्रैवल करती हैं, जिसमें रहेंगी साथ में, जिसको प्रेम करते रहें, उनको वही रोग बनने लगेंगे। ठीक है, भगवान परशुराम नहीं बचे,
भगवान परशुराम जैसा ऋषि तपस्वी संसार में दूसरा हुआ नहीं आज तक। अच्छा, तमाम वीडियोस देखे होंगे वो आपने। नहीं बचे स्मृति से 21 बार संहार किए उन्होंने, स्मृतियों के कारण किए, अपने पिता की स्मृति के कारण। और जब हनुमान जी का उनका युद्ध हुआ तो आंसू गिरे उनके परशुराम जी के, तब उनको भान हुआ हमने क्या कर डाला। आप किसी शख्स का भूत हटा सकते हैं? भूत अभी मतलब आप- भूतकाल। अभी आप देखेंगे तो आपका भी हट जाएगा सब। भूतकाल? हाँ, सभी का हट जाएगा, भूतकाल हट जाता है। अपने आप हट जाता है। वर्तमान? देखिए, यही व्यवस्था है, हाँ। यही रोग है। अच्छा, आपने रोग के जड़ की तरफ आप आए, इशारा किया। वर्तमान में ना होना ही रोग है, आदमी भूत में रह जाता है। या तो भूतकाल में यही भूत, वही भूत है। और कौन सा भूत है? अच्छा, आपको कई वीडियोस देखे होंगे आजकल कई वीडियोस देखे होंगे, मौलाना होते हैं, वो छूते हैं, आदमी हिल रहा होता है, एकदम सही हो जाता है। आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं, मैंने वीडियोस मैं नहीं देखे। छूता, मैं किसी नहीं आप छूता। छूते नहीं है तो कैसे सही करते हैं उन लोगों को? अपने एनर्जी है, स्मृतियां हटा देते हैं जो झूम रही होती है, और क्या है, वो सीधा हमेशा ठीक हो जाता है। मतलब ऐसे यहाँ पर आते हैं लोग जिनके अंदर पिशाच होते हैं, इस तरह की चीजें। देखो, वो एनर्जी के नाम है। अगर हम एक नाम रखते हैं कि भाई आज तक, तो चैनल ये भी है। एक नाम रहे GTV, तो वो भी चैनल है, वो भी न्यूज चैनल है। तो नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है ना। अब हम किधर चल रहे हैं? अलग है। अब हम किधर चल रहे हैं? भंडारा, चलो भंडारा देखें। भंडारा देख लेते हैं, चल के आइए गुरु जी का भंडारा देख लेते हैं। भक्तों का जयघोष भी, जरा सा बात भी करता हूँ, चलता हूँ मैं एक बार। कहाँ से हैं? कहाँ से? मुंबई से। हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भला हुआ है? हाँ हो अहमदाबाद से आई हूँ, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से आए? हाँ, अहमदाबाद से आई गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। हाँ, गुरुदेव का दर्शन करने। काफी इमोशनल हाँ? बहुत सत्य जी आपके भक्त। गुरुदेव में, बहुत सत्य है गुरुदेव में। आपके भक्त जो है आपको देख के थोड़ा ये दरबार है, यहाँ भी दिखाएंगे भी आप। ये भी दरबार है। हाँ, शिव शक्ति दरबार। अच्छा, कई मैं देख रहा हूँ भक्त आपको देख के इमोशनल हो रहे हैं, रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। हम भी रोने लगते हैं। ये देखिए भंडारा की तस्वीर दिखाइए, क्या क्या मिल रहा है ये देखते हैं, इधर आइए। ये पूड़ी, आलू, छोला, ये रोज मिलता है यहाँ पे हाँ फ्री में? हाँ आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आई हैं। क्या समस्या थी आपको? हमको तो समस्या ये पैरालिसिस में रहा है आदमी को हमारा। तो निदान हो रहा है समस्याओं का यहाँ पे? जी देखिए यहाँ पर भंडारे की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है, और आगे चलेंगे आपको दिखाएंगे किस तरह से हमारे साथ। देखिए दर्शन करने के लिए भी देखिए पीछे से लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ के लोगों को रोकना पड़ रहा है, ये आलम। तो जब इतने भक्त आते हैं, आपका सफर शुरुआत करें अगर एक डॉक्टर थे, इधर चल रहे हैं, इधर आइए चलते हैं। यहाँ पर क्या है? भंडारा चल रहा है। भंडारा चल रहा है। ये एक मिनट, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। ये आपके भक्त हैं, ये आपके साथ, इनको क्या समस्या है? अब आए हैं, पहली बार आए हैं। एक दिवसीय पूजा, क्या परेशानी? इसको ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। हाँ प्रक्रिया में है। देखिए इस तरह के भी लोग आते हैं, डॉक्टर के अलावा लोग यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। डॉक्टर भी आते हैं। डॉक्टर भी आपके? अच्छा, डॉक्टर की बात की, आपका सफर एक डॉक्टर के तौर पर ही शुरू हुआ, बताया गया। चिकित्सालय था हमारा, यही प्राकृतिक चिकित्सालय था जहाँ अपना चिकित्सा करते थे। यही प्राकृतिक चिकित्सालय है, नीचे पुरुषों का, ऊपर स्त्रियों महिलाओं में क्या होता है? का। प्राकृतिक चिकित्सा होती थी, प्राकृतिक चिकित्सा होती थी। अंग्रेजी में कहें तो रिसर्च, अंग्रेजी में कहें रिसर्च, रिसर्च होती थी, और आयुर्वेदिक रिसर्च। लोगों की चिकित्सा भी होती थी। सब डॉक्टर्स बैठते थे यहाँ पे। ये तब की बात है जब आप, 2008, 9, 7, 8। अच्छा आपने डॉक्टर की बात करी, आप खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे हैं। हाँ, हम लोग बिल्कुल प्राकृतिक। वहां से लेकर फिर राजनीति में कदम रखा कुछ दिन के लिए, फिर आप किसान नेता भी बने। भंडारा हो रहा है, ये सब बन रहा है, भंडारा? ये सब बन रहा है। ये देखिए इधर आइए, आइए दिखाते हैं क्या बन रहा है। ये क्या बना रहे हैं आप? हम लोग भोजन की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे फ्री लंगर सब कुछ। तो अभी बन के आए थे वहाँ पर, हमें यहाँ पे मदर भी आप वॉलंटियर हर एक व्यक्ति सेवादार है, जो भी है सबके मन में यहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत वाले हैं, दरबार में सब कुछ बहुत ही बढ़िया। आइए आइए, तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं बोल रही है, महिलाओं से। किसान नेता, महिलाएं भी हैं। देखिए सामने खड़े हैं, क्या कहेंगे? मेरे भगवान की जय। तो आप देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे चलना है हम लोग को। अब ये दरबार के भक्त हैं, ये दरबार के भक्त हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। अच्छा, आप किसान नेता भी रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी तस्वीरें दिखा दें, पूरा भंडारा है। इसके बाद हमें कहाँ चलना है? और ये सब दरबार के भक्त हैं, जो सब बना रहे हैं अपने आप और लोगों को खिला रहे हैं। ये कोई पेड वर्कर नहीं है, कोई नौकर नहीं है यहाँ। यहाँ ये कोई नौकर नहीं है, न यहाँ कोई नौकर है। सेवा, हाँ सेवा चल रही है। आइए आगे चलते हैं।
आप कहाँ चल रहे हैं जहाँ हवन होता है? कैमरामैन संदीप आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इतनी भीड़ से हमारे लिए भी काफी मुश्किल है यहाँ से रिपोर्ट करना, पर ये देखिए गर्मा गर्म पोड़ियाँ देसी घी में देसी घी में बनता है सब, सारा भोजन देसी घी में ही बनता है। पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं यहाँ। पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं। आइए थोड़ा और आगे देसी घी में। गरम गरम पूड़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं बनती है। अच्छा, आप जब किसान नेता रहे तब उस टाइम पर कई आरोप आप पर लगाए गए कि ये राजनीति में होता ही है, राजनीति स्वाभाविक में है। आपको जेल भी जाना पड़ा एक समय। बड़े बड़े नेताओं को जाना पड़ा है, हम तो बहुत छोटे शिकार करता है। अच्छा, उस दौर को देखते हैं क्या बन रहा है? यहाँ क्या बन रहा है? अब देखिए फलाहारी बन रहा है। नवरात्र हाँ ये देखिए फलाहारी है, सब देसी घी में बन रहा है सब। में बन रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, पीछे से नारे लग रहे हैं, ये सब बन रहा है फलाहारी। फलाहारी लगाता है। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरह से बन रहा है। ये आलू बन रहा है हाँ गरम गरम आलू बन रहे हैं फलाहारी लोगों के लिए, जिनके व्रत है, नवरात्र है ना। यहाँ पर। मतलब सारी सुविधाएं हैं भक्तों के लिए सब फ्री। भक्तों के लिए सब फ्री, पर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए पैसा देना पड़ता है। इसमें दिखाओ, खोलो खोलो। ये क्या है? बोला सारी चीजें हैं यहाँ पर। आपने जैसा कि कहा कि यहाँ पर सब कुछ फ्री मिलता है, तो यहाँ पर जैसे होटल की कुछ लोग रूम्स हैं, फ्री रहते हैं सब। उसका किराया लेते हैं ना पर। देखिए अभी बताते हैं, ये अंदर मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है अंदर, यहाँ मंदिर है ना। मंदिर। आइए मंदिर भी दिखा लेते हैं। गुरु जी हमारे साथ साथ लगातार इसलिए चल रहे हैं दिखाने की यहाँ पर करौली में आखिर यहाँ जो आश्रम है वहाँ क्या होता है। अब साक्षात दर्शन करिए। कौन सा मंदिर है? सामने भोलेनाथ बैठे, माँ बैठी है ना, बीच में शनिदेव बैठे। ये आप ही ने स्थापित किया था? हाँ हमें ने किया था। एक माँ कामाख्या और शनिदेव। माँ कामाख्या पीछे दिख रहा है, पीछे मंदिर है। दो मंदिर आपने स्थापित किया। हनुमान जी है, श्री कृष्ण जी हैं। भगवान श्री कृष्ण है, तो हनुमान जी हैं, शनिदेव जी हैं, माँ दुर्गा हैं, और माँ काली है, और भोलेनाथ। अब हम कहाँ चलेंगे इसके बाद? देख सकते हैं खुद गुरु जी जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं। इनसे बात करेंगे, जारी रखेंगे। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जब फ्री की बात हुई, यहाँ पर बात हुई कि जो यहाँ पर वही है सर, भक्तों को जो खिलाया जाता है वही है। यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर भंडारा। अब हवन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जब बात हुई कि जो है भंडारा वगैरह सब, ये देख सकते हैं आप। 2 मिनट। तो जो भक्त हैं वो बीच से आ रहे हैं क्योंकि उनको दर्शन करने हैं, तो यहाँ पर हम लोग को भी रोकने में काफी परेशानी हो रही है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक तस्वीर दिखाएं। आपने कहा कि जैसे चीजें फ्री होती हैं, पर यहाँ पर कई लोगों ने आकर कहा कि हमें रहने के लिए पैसा दे रहे हैं जो होटल मतलब कम रहे। बिल्कुल। वो क्यों? जो बाहर रह रहे हैं, पूरा हॉल बना हुआ है, उनको गद्दे, चादर, रजाई सब उपलब्ध है, एकदम निःशुल्क है। अब अगर आप सुविधा लोगे तो फ्री क्यों? क्यों एक कमरे में कितना लेते होंगे? जो नहीं, पूरे गांव में लोग रुकते हैं, पैसे दे के रुकते हैं। एक गांव में नहीं, 10 गांव में लोग यहाँ रुकते हैं। सब घरों में सुविधाएं बना रखी किसानों ने, सबके रोजगार व्यापार चल रहे हैं, बच्चे सब अपना काम कर रहे हैं, सबके पैसा ले रहे हैं। वो क्या गलती कर रहे हैं? सुविधा दे रहे हैं तो सुविधा के बदले पैसा ले रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? कहाँ से आएगा? अच्छा कहाँ से देंगे हम? अच्छा, इसी बीच आइए चलते हैं। प्रश्न है, कहाँ से लाके देंगे हम? मतलब जो भी है वो पब्लिक का ही है। पब्लिक का है, पब्लिक में जा रहा है। ये खर्चा कैसे हो रहा है? सब यहाँ खर्चा कैसे हो? खर्चा भी तो हो रहा है। दरबार कुछ लोग कह रहे हैं कि दरबार को साम्राज्य का वो दे रहे हैं, श्रेणी। कुछ लोग दरबार को साम्राज्य की श्रेणी दे रहे हैं। उनकी इच्छा है, मर्जी है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर आइए चलते हैं। कैमरामैन को आगे जाने देते हैं और आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है? ये यहाँ कैंटीन है। कैंटीन है, ठीक है। हाँ। अब किसी को पेट चाहिए, अच्छा, कि पेड़ है। हमें मनपसंद खाना चाहिए, अब उसके लिए क्या होगा? ये तो भंडारे हो नहीं पाएगा। भंडारे के प्रसाद आपने देख ही लिया कि खाने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको दिया जाए, आपको दिया जाए, पर्याप्त है नहीं पर्याप्त? हम तो खा लेंगे मजे से। पर्याप्त है ना? अब मनपसंद चाहिए कि हमें कोको कोला चाहिए, वो गोला भी मिलता है यहाँ। अगर लिमका चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ भी देखें, चाहिए, समोसा चाहिए, तो क्या करेंगे? उसके लिए कैंटीन, बच्चे आते हैं। तो ये कैंटीन जो है, ये पेड़ है, पहले जो दिखाया वो भंडारा। आगे चलते हैं इस कैंटीन में भी। सारा हाइजीनिक है, सब मशीनों से। सारा हाइजीनिक है, फिलहाल ये बता रहे हैं। आइए आगे चल के देखते हैं। तो यही है। अब यहाँ अपने मन के हिसाब चल रहा है सब। यहाँ मनपसंद वाला मामला है, जो भी चल रहा है। यहाँ पर लाइन काफी लगी हुई है। हाँ, यहाँ भी लोग खाते हैं।
भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं लगना, लाइन नहीं लगना है ना, हम अब खरीद खाएंगे तो उनके लिए व्यवस्था है। व्यवस्था पैसा सभी दे के लिए, उनके जिनके लिए हो पैसा जाता है वो भी अपना एंजॉय करें, जिनपे पैसा नहीं वो भी एंजॉय करें, यही तो अर्थ अच्छा, है। आपने- समोसा बना अभी ये देखिए समोसा भी भैया यहाँ पे, कैमरामैन संदीप जी दिखाइए यहाँ पर समोसा भी यहाँ पर गर्मा गर्म है, चटनी भी है, रखा, सब कुछ रखा है, चटनी भी है साथ में। सब। तो मोहन जी, कई लोग आजकल, जैसे कि आपने बात कही सनातन को लेकर, आपने कहा कि लोग सनातन पे सवाल उठा रहे हैं और किसी धर्म को लेकर नहीं है, ये कितना जायज मानते हैं आप इस बात को? क्योंकि कई लोग बात तो ये भी कह रहे हैं कि जो मौलाना छूते हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहा है, हैं? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो मौलाना छू लेते हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है, खाली सनातन पर हम कैसे? देखो देखो देखे देखे, अब मौलानाओं में सवाल तो कोई नहीं उठा रहा, तो गली गली बैठे हैं मजार बना के, क्यों नहीं उठा रहे? वहाँ रोज बाल पकड़ के हिला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अत्याचार अनाचार शोषण कर रहे हैं महिलाओं का, कोई जाता है वहाँ? क्या क्या होता है यहाँ? तो अनटच आपने देखा, यहाँ छू रहे किसी को? हमने छुआ किसी को यहाँ पे? ठीक हो गए, छुआ हमने? नहीं छुआ। हमसे 20 फीट दूर खड़ा है आदमी, अपनी वैदिक प्रक्रिया का पालन करके आया और स्वस्थ खड़ा है, पूरा परिवार स्वस्थ खड़ा है, अकेले नहीं, अकेले स्वस्थ होकर परिवार हिल रहा है, पूरा परिवार। अगर 7 लोग रखे डीएनए में परिवार में संकल्प में, तो 7 तो स्वस्थ हैं। इसी बीच एक डॉक्टर साहब आ गए, उनका वीडियो आ गया, उन्होंने सवाल उठा दिए। ये बेचारे पागल आदमी को क्या कह सकते हैं, इसीलिए हमने क्षमा किया उनको। नहीं, पर उन्होंने कहा कि जो है उनके साथ मारपीट। माने आपसे मुलाकात हो गई, नहीं मुलाकात कैसे होती है? नहीं, ये बात भी सही है। आइए और आगे चलते हैं, पहले देखते हैं और क्या चीजें हैं और क्या और इसके अलावा हम कहाँ चल रहे हैं? आइए चले, कहीं चलो, आइए हवन जहाँ हो रहा है वहाँ चले। चलते, सामने चलते। वहाँ पे पर्ची कटवानी पड़ती है, मैंने सुना है 100 रुपए की पर्ची कटवाते वो हैं। रजिस्ट्रेशन है, वो कहाँ होता है? यहाँ जो आदमी आता है, अभी दिखाएंगे हम आपको। हाँ, बहुत सही प्रश्न उठा है, वहाँ कोई नहीं गया। क्या है कि आप आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, RFID कार्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, उसमें आपकी डिटेल होती है, आप पैसा जमा करते हैं नंबर 1 में, उस कार्ड से ही आप यहाँ सामान खरीद सकते हो। अगर समोसा भी लेना है उस कार्ड से ही मिलेगा, कूपन से मिलेगा, उस सबका डिटेल कंप्यूटराइज्ड है, उसका सबका हम टैक्स देते हैं। क्या आपत्ति है? हमने इसीलिए रखा सारा डिटेल कि एक एक पाई का डिटेल रहे। आप किसी काउंटर पर चले जाओ, आप कैश देकर के कोई सामान नहीं ले सकते। कोई भक्त कहे कि जो है भाई हम 100 रुपए क्यों दें, हम तो आपसे मतलब आस्था में आपके पास आए। कार्ड कहाँ से आएगा? कार्ड कहाँ से आएगा? वो लड़के बैठे बना रहे हैं, वो सैलरी उनको कहाँ से आएगी? भक्त कहेगा मंदिर जाते हैं, कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। फ्री कहाँ से आता है? चंदा लेते नहीं हम, दान लेते नहीं हम, फिर अपने जीवन में दान चंदा नहीं लिया। हम चले वहां पर जहाँ कार्ड बनता है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 1 रुपया कभी किसी से दान और चंदा नहीं लेता हूँ। ये सब व्यवस्था के तहत सब कुछ है, उसी व्यवस्था से व्यवस्था संचालित हो रही है। क्या आपत्ति है? उसका टैक्स देते हैं, व्यवस्था का सब एंजॉय कर रहे हैं। भक्त दिक्कत क्या है भाई? एक आदमी रुपया दे रहा है, दरबार रुपया ले रहा है, उसका टैक्स दे रहे हैं, सारे खर्चे करके टैक्स पे कर रहे हैं, आपत्ति कहाँ है? आइए चलते हैं। ये कौन सा प्रश्न है? देख सकते हैं हम और आगे हम चल रहे हैं। यहाँ पर साथ में करौली बाबा मौजूद है हमारे। शुरुआत का जो संघर्ष आपका था, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जाने से पहले यहाँ पर माथा टेक रहे हैं। तो हम अब कहाँ चल रहे हैं? हम अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, हम और आगे चल रहे हैं। शुरुआती एक बार बात कर लेते हैं, बाबा के दर्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे आपको? दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे बाबा के खिलाफ हो। अच्छा, देख सकते हैं आप यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं, तमाम लोग हैं और यहाँ पर दूसरे कामाख्या मंदिर है, हाँ, माँ का मंदिर है। माँ के दर्शन करने यहाँ पर आए हैं। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें यहाँ पर। आइए बात भी कर लेते हैं लोगों से। यहाँ पर समस्या का समाधान होता है यहाँ पे। जी जी हवन कराए आप? हाँ। हवन में कितना लगता है पैसा? अब सर हमें तो याद नहीं, पर एक हवन का 3551 लगता। फायदा हुआ? जी जी। अच्छा, पर्ची वर्ची 100 रुपए की कट्टी है, वो कटवाई आप लोगों ने सबने? जी कटवाई है। सब कटवाए। क्या समस्या थी आप लोगों को? बच्चे को प्रॉब्लम था। क्या है कि पर्ची नहीं कटवाई? पर्ची नहीं कटती है? नहीं बाबा जी तो बता रहे कटती। नहीं भाई बेटा, हमारी तो कटी नहीं। आपकी नहीं कटी? नहीं, अभी VIP है? VIP नहीं है हम, बिल्कुल। आपकी कटी? पर्ची से मतलब नहीं है। और फिर इनके जो आगे ना दरबार में सारे VIP हैं, नहीं 100 रुपए की पर्ची तो कटी होगी ना? हमारी नहीं कटी। आपकी नहीं कटी? लग रहा है कुछ VIP भी हैं। फिलहाल बाबा जी वहाँ दर्शन कर रहे हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं एक बार तस्वीर। सामने कामाख्या मंदिर है और ये तस्वीरें देखिए। पहले माता के दर्शन आप करिए और यहाँ पर देख सकते हैं आप खुद दर्शन
कर रहे हैं। हम भी माथा ही टेकेंगे और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है माँ कामाख्या के साक्षात दर्शन यहाँ पर जिस तरह से हो रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं। और इसी के साथ अब जो है इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे और उनको लेकर चलेंगे आगे और समझेंगे कि आगे और क्या चीजें हैं और क्या आश्रम में है वो भी बताएंगे। और पीछे का एक व्यू दिखाएंगे कैमरामैन संदीप तब तक आपको कि जो भीड़ है वो यहाँ बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो है आप तस्वीरें देख रहे हैं। लॉन्ग शॉट जो है वो आपको हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब यहाँ पर ये उठेंगे और इनके साथ अभी हम हवन जहाँ होता है वहां भी जाएंगे और जहां पर टिकट जो 100 रुपए की पर्ची वाली कॉन्सेप्ट है वहां भी चलेंगे। और तस्वीरों में देखिए अभी इनका पूजा आचरण चल रहा है, उसके ठीक बाद हम आगे अभी बातचीत जारी रखेंगे। ऑडियो यहीं से कर लेते हैं हवन वाला स्टार्ट करिए। लवकुश आश्रम में मौजूदगी है और बड़ी चर्चा यहाँ के हवनों की होती है कि लोगों की समस्याओं का निदान होता है, हवन करते हैं। तो वहीं एक चर्चा ये भी होती है खासी खासे पैसे लोगों के लग जाते हैं हवन करवाने में। क्या सच्चाई है आइए जान लेते हैं। खुद गुरु जी से हमारे साथ मौजूद हैं। ये हवन यहाँ है, हवन की बड़ी चर्चा है कि हवन से बड़ा समस्याओं का निदान होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए ना हवन देखा क्या- मैं देख रहा हूँ साक्षात। कभी देखा ऐसा हवन? नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ, पहली बार क्या होता है इस हवन से कि लोगों की समस्याओं का निदान हो जाता है? ये शिव और शक्ति का हवन है, ठीक है। कभी नाम सुना हो श्री 10 महाविद्या का, ये उनका हवन है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देवियां जो माँ पार्वती से ही उत्पन्न है, ठीक है। लगभग कितने हवन एक दिन में हो जाते होंगे? बहुत हवन होते हैं यहाँ तो, सैकड़ों हवन होते हैं, दिन भर हवन चलते ही रहते हैं यहाँ तो। सुबह 3:30 बजे सुबह रुद्राभिषेक शुरू होता है, ठीक, चलते ही रहते हैं दिन भर। 50, 60, 70 रुद्राभिषेक, 80, 100 रुद्राभिषेक हो जाते हैं। लगे सब ब्राह्मण देवता लगे सब दरबार के, है ना। 22-23 ब्राह्मण है, शहर से आते हैं, 50-60 ब्राह्मण हो जाते हैं, सब मिलके करा रहे हैं। इस वैदिक परंपरा का पालन करा रहे हैं। आप कह रहे हैं वैदिक परंपरा का पालन करा रहे हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं कि एक हवन कराने में नहीं सवाल परंपरा का ज्ञान नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक हवन कराने में 4-4 हजार रुपए निकल जाते हैं। 4-4 हजार? सोशल मीडिया पे कई लोग इस तरह के अरे 1.5 लाख लेते हैं भाई 1.5 लाख वनडे में। 4 झूठ बोल रहे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं पता, इसीलिए कह रहे हैं अधूरा ज्ञान। 1,51,000 रुपए लिया जाता है एक हवन। हवन का नहीं, पूरी प्रक्रिया का। सारी दिन भर की सुबह से लेकर रात तक प्रक्रिया चलती है। अगले दिन हमसे धन्यवाद करके चले जाते हैं हम सब, ठीक है गुरुदेव। जो तड़पते हुए आते हैं, रोग कष्ट लेके आते हैं, आपके सामने अच्छे हुए नहीं हुए लोग, बोलने नहीं बोलने कि हम पूरा परिवार बोल रहा है बिल्कुल स्वस्थ। आप फीस लगा रखी है और उन लोग का होता है। नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ तो लाखों आदमी खड़ा हो जाएगा। अभी अगर इसको हम कर दें भैया इसको 11,000 लेंगे, अभी सुन लीजिए, अभी वेटिंग है 10 दिन की। 10 दिन की वेटिंग। अगर आप कहें कि अभी हमको हवन करना है कल, तो आप नहीं कर सकते, आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी हम कर दें इसको 11,000 रुपए का, 51,000, अभी यहाँ तो पूरी लाइन लग जाएगी पूरी रामादी चौराहे तक। इसलिए जो आदमी जिसके लायक है, जो पैसा देने के लायक है, संभ्रांत बड़ा पैसे वाला है, वो पैसा ज्यादा दे दे। जिसपे कम पैसा, उसके कम पैसे वाले हवन है। मान लीजिए कोई बहुत गरीब है उसका कर लीजिए, वो कर ले। जो कम पैसे वाले हवन है वो कर लेता है 9 हवन। जिसपे नहीं है
वो सिर्फ पूजा पाठ करके ठीक होगा हमसे मिल के चला जाता है। ठीक हो जाता है। मिलिए ना, मिलिए, अब समय तो दीजिए, आइए। तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई हम हवन कराते तो ज्यादा अच्छा होता। ना ना ना, हम जो हवन करते हैं उसमें आके बैठता है वो, उनके लिए हम अलग से हवन करते हैं। बैठने से सही हो जाता है। शनिवार को उन्हीं के लिए हवन करते हैं हम। अमावस्या का हवन होता है, यहाँ हाजिरी लगाता है 21 बार शनिवार में, 7 अमावस्या आता है, उसके पितृमुक्त और वहाँ टनाटन फर्स्ट क्लास। अच्छा, आपने तमाम बातें बताई, फिर वो जब डॉक्टर वाला मतलब किस बात हाँ भी है। हाँ डॉक्टर वाला किस्सा जब आता है, आपसे जब बातचीत उनकी होती है, वो तमाम सवाल उठाते हैं उस समय डॉक्टर, उसके बाद ये FIR करवा देते हैं। आप सोचते हैं कभी इस तरह की चीज होगी? अरे भाई एक बात बताइए आप, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी क्या हो गया है यहाँ, इतना बड़ा कौन सा कांड हो गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता कि प्लांटेड है सारा ये? एक छोटी सी घटना मारपीट की कोई दिखाई है उन्होंने, हाँ, वीडियो दिखाया कि वहाँ पर कुछ कहाँ कभी दिखाया? हाँ, नहीं, आप पीछे से फॉलोअर्स दिखा रहे हैं। फॉलोवर्स हैं, सब फॉलोवर्स ही अभी। अच्छा पास सुनिए, इतना यहाँ बैठा है, आप हमें गाली देके देखो, दीजिए गाली खड़े बाहर, अभी आपको कूट कूट के मार डालेंगे ये। अब क्या लगता है आपको, छोड़ेंगे आपको ये? हाँ या ना बोलिए, छोड़ेंगे आपको ये? मतलब आपको वहाँ कुछ बोले? ये हमारी बात का हाँ नाम जवाब दीजिए। ये जो भक्तों का सैलाब देखते हो, आप मुझे गाली देके देखो बाहर, आपको गाली क्यों देंगे आप? वो उससे पूछे क्यों क्यों बका होगा उसने? अगर किया होगा तो जेला होगा। गाली बकी थी? हमसे क्या मतलब, हमको तो नहीं बकी, मुझसे तो साफ साफ बात करके चला गया। अब उसके बाद तुम बाहर जाके गाली बकरो, कुछ करो, किसी मिलोगे, हमसे क्या लेना देना? कहाँ लड़े, कहाँ भिड़े, कहाँ गिरे, कहाँ टकराए, एक्सीडेंट हुआ? जो वीडियो दिखाया उन्होंने, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वही वो निकल रहे हैं, उनको लोग दबोच रहे हैं वहाँ पे। खैर, वो ऐसा है, आपकी कोई कोई दबोचता नहीं है यहाँ। बहुत कोई पागल लोग आते हैं, तो उनसे इतना बहुत बोल दिया था, भैया इनको बाहर करो। हाँ हाँ, वो आपको परिवार के लोग को बोला जाता है, इनको बाहर ले जाओ, सुनाई दिया। है ना? पहली बार आप आ रहे हो, अभी आप खड़े हुए हो आकर के मुझे ऊपर से चैलेंज कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं चमत्कार दिखाओ। मैं कह रहा हूँ चमत्कार होता नहीं कोई, मैं गलत बोल रहा हूँ? वो उल्टा FIR में कह रहे चमत्कार दिखाने का दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चमत्कार होता नहीं, वैसे होता नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आपने देखा नहीं, सुना नहीं? मैंने सुना। तो क्या बात है, एकदम झूठी बात है। वो प्लांट किया गया आदमी, सीधे सीधे प्लांटेड है। आपको किसने प्लान किया? आ गया है संज्ञान में। बताएंगे हमारे चैनल पे? हाँ बताएंगे, जल्दी बताएंगे। किसी पे तो शक होगा, आपको कोई राजनेता या शक कुछ? नहीं है, हम तो प्रभाव के साथ रहते हैं। ये दरबार शक नहीं करता किसी पे, सब जानता है। तो आप कुछ एक्शन लेंगे? हम तो लेने वाले नहीं किसी के खिलाफ एक्शन, दरबार लेता है एक्शन। दरबार कुछ लेगा? वो तो लेता ही है, वो कहाँ छोड़ता है। अच्छा, आप चैनल में आप जुड़े हुए हैं अपने, आप खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई मारपीट करे, आपका चैनल एक्शन लेगा नहीं लेगा? और मेरे संज्ञान में होगा ना चैनल? नहीं लेगा आपका एक्शन? नहीं, बिल्कुल लेगा, मेरे संज्ञान में होगा ना। इसलिए लेगा पानी। क्योंकि आपका प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन प्राप्त है ना। एक सिपाही को आप मार के देखिए, पूरे प्रदेश तक आपको आ जाएगा, घेर लेगा, पुलिस आ जाएगी। क्यों? प्रोटेक्शन है। तो ये दरबार है, दरबार का प्रोटेक्शन है मेरे ऊपर। तो कोई हरकत करेगा तो दरबार के छोड़ता है क्या? गलत फहमी में कोई न रहे, कोई न रहे। यहाँ रोज यही होता है। सब लोकतांत्रिक तरीका है। हैं? क्या लोकतांत्रिक तरीका है? क्या? मतलब किसी पर अटैक करना है इस तरह से? अब देख लीजिए ना, किया ना अटैक, किसने किया अटैक? किसने? आप दिखाइए एक वीडियो, चैलेंज है, चलिए आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, चलिए चैलेंज ही मान लीजिए इसको, दिखाइए वीडियो में अटैक किया। नहीं, आपने नहीं किया अटैक। अरे फिर मेरे ऊपर FIR क्यों? यही तो उत्तर है, प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, मेरे ऊपर FIR क्यों? जब मैंने अटैक नहीं किया, मैंने ये भी नहीं कहा कि मारो इसको, फिर मेरे ऊपर FIR क्यों? ये अच्छी बात तो है, प्रश्न और ये अच्छी बात है कि आप सामने आए बात करने के लिए इस चीज को लेकर। ये जरूरी शायद था कि आपका पक्ष भी सामने आए। पानी पानी। आप लोग जो है, बात यही है कि लड़ो कहीं, भिड़ो कहीं, मार पीट कहीं करो और आरोप लगा दो करौली शंकर। आइए पर्ची वाला देख लेते हैं एक बार, जो आपने बताया वो वहाँ चल लेते हैं, वहीं पर देख लिया आपने? ये बिल्कुल देख लिया हम लोगों ने। पर्ची वाला और दर्शकों ये को सब दिखाना करके जरूरी है। गए हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कोई एक बड़ी होली सी जल रही है ना? अगर आप जल्दी सुबह आते हो तो आपको दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एक बार बस पर्ची वाला देखेंगे, वो देख के बाबा जी को हम फ्री करेंगे। पूरा आश्रम उन्होंने दिखाया हम लोग को, पर सबसे जरूरी है जहां पर पर्ची कटती है, जहां से शुरुआत होती है पूरी पूजा की, वहां चलना, और फिर वहीं से सीधे आखिरी में दरबार चलेंगे हम, और वहीं पर चीजें दिखाएंगे। देख सकते हैं फूल मालाएं हमारे ऊपर भी कुछ गिर गई हैं। तो पर आपने इतना कुछ यहाँ पाया है, क्योंकि पाया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भीड़ है जो आपके जयकारे कर रही है। फिर अब क्योंकि बात जब होती है, लाइमलाइट में बात आती है, आप पहले मैं बताता हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीरें, भीड़ किस तरह से यहाँ पर उमड़ी हुई है, और इस भीड़ के बीच में हमको यहाँ से निकलना है। और आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है बाबा हमारे साथ चलेंगे, और आपको हम एक एक तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश भी करेंगे। और यहाँ पर
स्टार्ट करिए। कोई नहीं। अब तो देखिए, महाराज जी हम ये चल रहे हवन कुंड बन रहा हैं, है। हवन कुंड बन रहा है, पर हम चलेंगे वहां पर जहां पर जी यहाँ पर वो दिखाते हैं, बाहर से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये हवन कुंड बन रहा है, वो दिखाएंगे। ये भी एक दरबार है, ये भी एक दरबार है, ये शिव शक्ति दरबार है, ये शिव शक्ति दरबार है। अभी तक आपने एक दरबार देखा होगा, अब दूसरा दरबार आपको मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ ये पितृ मुक्ति होती है, पितृ मुक्ति यहाँ पितृ मुक्ति होती है। तो आप देख सकते हैं आज तक आप पहुंचा है उस दरबार में जहां पर होती है पितृ मुक्ति, ऐसा दावा है करौली बाबा का। अब बात करें कैसे करते हैं पितृ मुक्ति। अपने आप प्रक्रिया पूरी करके आए, हो गई। इसमें कुछ करना नहीं होता है, होता है। ये दरबार होने वाला दरबार है, करने वाला है ही नहीं। और भी कोई मुक्ति होती है इसके अलावा? एक और भी मैंने सुना है कष्टों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति के अलावा। और कौन सी मुक्ति चाहिए? और यहाँ पर पीछे की तस्वीर आपको मानसिक दिखाऊंगा। समस्या आपकी चली जाए, आपकी शराब छूट जाए तुरंत, आपका मोबाइल छूट जाए, कभी चला ना पाओ, मांस कभी खा ना पाओ, एक ही दिन मोबाइल में नहीं हो चलाएंगे जाता तो दिक्कत हो है। जाएगी। एक ही दिन में हो जाए, तो इस एक ही दिन में हो जाए, इसमें क्या आपत्ति है? अगर घर परिवार बर्बाद हो रहा है शराब से, ये आपका आसन है। हाँ, ये सब दरबार है। ये दोनों दरबार अलग अलग क्यों है पर? वो बाबा का मंदिर है, वो अच्छा, ये शिव शक्ति दरबार है। आदमी कहाँ बैठेगा वहाँ इतना? और दोनों में अंतर क्या है देखा जाए? अंतर यहाँ ज्यादा लोग बैठ सके उसके लिए है। इससे बड़ा बाहर बना हुआ है, इससे 3 गुना बड़ा बाहर बना हुआ है। बस यहाँ बैठते हैं। पर्ची का कहाँ पे है? भोलेनाथ का है, माँ का है, बाबा का हमारे मंदिर है, यहाँ हम बैठते हैं और इतनी दूर से चिकित्सा करते हैं लोग, यहाँ रहते हैं। यहाँ से बैठते हैं और पीछे तक सोचिए सब। चिकित्सा होती है लोगों की, अच्छा, वहाँ पीछे बैठा उसकी भी हो रही है। अपने आप सब अच्छे हो रहे हैं, समस्याओं का निवारण हो रहा अपने आप। है। तो तस्वीर आपको अगर मैं हम दिखा रहा हूँ। हम ओम शिव बोल रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? वो उतने बोलने से अगर ठीक हो जा रहा है आदमी। ओम शिव बैलेंस की बनी चर्चा है। बैलेंस क्या है? आपकी एनर्जी में संतुलन है, इसलिए रोग है। अच्छा, बैलेंस बोल दिया, संतुलित हो गई।